हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सारे जानते हो कि हम आजकल क्लासेस अरेंज कर रहे हैं एचपी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के लिए। ठीक है। और इसी के सिलेबस में से कुछ क्लासेस हम लोग अरेंज कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो एक बार अपने सिलेबस को कवर करने के लिए वो वीडियोस ज़रूर देखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम पे अवेलेबल हो सके। और चलते हैं आज के न्यू टॉपिक की ओर, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि आपके लिए भी ये जो टाइम है बहुत प्रीशियस है ना। क्योंकि अभी अप्लाई जो हो रहा है क्या कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि पर्सन हमारी हम जो होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में, हम लोग सोचते थे कि आज कल एग्ज़ाम है, आज रात को हम पढ़ने बैठेंगे और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो एक बार दो बार तुक्के से हो भी गया, लेकिन हर बार वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हमने अगर इसकी तैयारी थोड़ा पहले की होती तो आज शायद हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका होता। सेकेंडली कि हमारी एज, अभी हम सोचते हैं हम 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के, हमारी हमारी एज कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इस एज में आपके पास सेटल होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपने ये नहीं सोच रखा है कि आप क्या करना चाहते हो, देन आगे आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और अगर जिन्होंने आज सोच लिया है कि हाँ मेरे को ये भर्ती लगानी है, मुझे टेस्ट क्लियर करना है, ऑब्वियसली वो सारी की सारी वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे, टॉपिक्स को, ट्रिक्स को पढ़ेंगे। और मैं एक चीज़ लिख के दे सकती हूँ कि जो ट्रिक्स बताई जा रही हैं, जो टॉपिक है, वो सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं आता, वो इनफैक्ट यूपीएससी तक के एग्ज़ाम्स में आता है। तो उसके लिए क्या है कि हमें आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम लोग सोचते हैं कि आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, ठीक है, उन्होंने एक बार अटेम्प्ट दिया, उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन उस अटेम्प्ट के पीछे उन्होंने कितनी रातें जाग के पढ़ाई की होती है वो हमें नहीं पता होता। और उसी को कंप्लीट करने के लिए हम छोटी छोटी ट्रिक्स को अपनाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है। ठीक है। और उसी एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब होता है समय और कार्य। समय और कार्य, अब इन दोनों में हम छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। और इनको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड जो है वो मैं आपको आज क्लियर करूंगी। और हम इस वीडियो में एक टॉपिक नहीं, 2 से 3 टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है कि सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं कि हमारे पास 2 पर्सन हैं, ए और बी। ठीक है। ए और बी। ए अगर हम बात करें कि एक काम करता है, जैसे कुछ भी हम लोग ले सकते हैं कि अगर ए जो है वो दिन में 1 कुर्सी बनाता है और बी उसी दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। ठीक है। ए एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है और बी 2 दिन में, सॉरी, एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। लेकिन अगर हम इस दूसरी साइड से देखें तो ए क्या है, ए 5 दिन में 5 ही कुर्सियां बना पाएगा। ठीक है, 5 कुर्सियां बना पाएगा 5 डेज में। लेकिन वहीं पे अगर मैं देखूं तो 5 दिन में बी जो है वो 10 कुर्सियां बना लेगा। यानी कि अगर हम देख के चलें, ए 1 कुर्सी 1 दिन में, है ना, और बी 2 कुर्सी 1 दिन में। जिसके हिसाब से क्या हुआ कि जो ए है, ठीक है, ये और बी है, इसका अगर हम इकट्ठा लेके चले तो ये हमारे पास अर्थ निकलता है कि जो टाइम है और जो वर्क है, यानी कि समय और कार्य, वो एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे टाइम जो है वो कम लग रहा है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है तो काम कम हो रहा है। टाइम अगर ज़्यादा है तो काम कम हो रहा है। वहीं पे अगर टाइम कम लग रहा है तो काम
ज़्यादा हो रहा है। कैसे? देखो, अगर मैं सिंपल वे में समझाऊँ या फिर देखो यहाँ पे यहीं से देख लेते हैं कि अगर ए क्या कर रहा है, एक कुर्सी बना रहा है 1 दिन में, तो वो 5 दिन में 5 ही बना पाएगा। वहीं पे बी क्या है, 1 दिन में 2 कुर्सियाँ बना रहा है, तो वो 5 दिन में 10 बना लेगा, है ना? इसका डबल काम कर लेगा। मतलब कि जो टाइम है ये कम टाइम है, तो ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो कम काम हो रहा है, और ये कम टाइम लगा रहा है तो ज़्यादा काम हो रहा है। तो टाइम काम का उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। वहीं अगर हम एक चीज़ और नोट करें कि एक ही काम करने की एफिशिएंसी या कैपेसिटी या आप उसको बोल सकते हो, काम करने की जो क्षमता है ए की, वो कम है क्योंकि वो एक ही कुर्सी बना पा रहा है, लेकिन बी की ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी भी टाइम के उल्टा होगी, यानी कि क्षमता भी जो होगी वो टाइम के उल्टा होगी, क्योंकि कम टाइम, है ना? कम टाइम तो ज़्यादा एफिशिएंसी, यानी कि बी क्या कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसकी क्षमता ज़्यादा है, इसलिए उसको कम टाइम लग रहा है। वहीं पे ए की क्षमता कम है, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है? तो इसमें सबसे मेन टॉप पॉइंट यही है कि जो आपका टाइम है वो वर्क का भी उल्टा है और एफिशिएंसी का भी उल्टा है, यानी कि ऑपोजिट है। क्लियर है? आज मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू नहीं समझाऊंगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि क्वेश्चंस का एग्जांपल देके समझाने में ना आप लोग समझ तो जाते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ना वो ट्रिक्स नहीं निकल पाती। हम लोग सोचते हैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही आ गया। अगर मैं ट्रिक्स के हिसाब से बताऊंगी तो आई होप कि आप हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर सको। जैसे कि अगर हम लेके चले कि अगर कोई पर्सन ए है, ठीक है, और कोई पर्सन बी है। अब ए क्या है कि ए जो अपना काम है वो 10 दिन में पूरा करता है, वहीं पे 15 दिन में बी को पूरा करता है। ठीक है, ठीक है, 10 अपना जो ए है वो अपना काम 10 दिनों में पूरा करता है और बी 15 दिनों में। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलके जो है वो अपना काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों का लेना है एलसीएम, यानी कि 10 और 15 का ले लिया हमने एलसीएम, कितना आ गया 30। ठीक है, अब देखा 10 को 30 से डिवाइड करो, कितना आ गया 3, और यहाँ पे 15 के साथ 2, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे ऐड, कितना हो गया 5 है। अब हम क्या करेंगे कि इस एलसीएम को इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30/5 1 and 6। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए और बी का काम साथ में मिला दें तो वो ये जो काम वो अकेले अकेले पूरा कर रहे हैं, ठीक है, वो 6 दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, और किस तरीके से अगर मैं बताऊं, क्लियर, मतलब सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। जैसे कि ये 30 कुर्सियाँ हैं, ठीक है, ये क्या है 30 कुर्सियाँ। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि ए जो है वो एक दिन में 10 कुर्सियाँ बना रहा है और बी जो एक दिन में 15 कुर्सियाँ बना रहा है। ठीक है, सॉरी, ए जो है, ठीक है, और जो बी है, ए 10 दिनों तक कुर्सियाँ बना रहा है और बी 15 दिनों तक कुर्सियाँ बना रहा है। अब जो इन्होंने टोटल काम किया है वो ए और बी अगर मैं इकट्ठा करूँ तो वो क्या करेंगे 6 दिनों में पूरा कर देंगे। यही क्वेश्चन हमने क्या किया, सॉर्ट आउट किया। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ए एक काम को करने के लिए 10 दिन लगा रहा है और बी उस काम को करने के लिए 15 दिन लगा रहा है। तो ए और बी अगर इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन लगाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने क्या किया, उसको डिवाइड करके उससे निकाले, इन दोनों को ऐड किया और आंसर आ गया 5, और इससे इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 6। क्लियर है, दोनों मिलके 6 दिनों में काम पूरा कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट ट्रिक की ओर। वहीं पे अगर हमें दे दिया जाए कि ए जो है वो अपना काम 15 दिनों में पूरा कर रहा, और वहीं पे ए और बी मिलके उस काम को जो है वो 10 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। ए अपना काम 15 दिनों में पूरा कर रहा है और ए और बी मिलके उस काम को 10 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। क्लियर, ए एक किसी काम को 15 दिन लगा के पूरा कर रहा है, ए और बी मिलके 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलें इसके आंसर की ओर। इसको कैसे करेंगे,
जो हम लोग क्या करेंगे कि पहले की तरह ही क्या करेंगे, 15 और 10 इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। अब 15 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, फिर से कहाँ यहाँ कर दो, देखो 15 और 10 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास फिर से 30। अब फिर से यहाँ पे कितना आ गया 3, और यहाँ सॉरी यहाँ पे कितना आ गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया 3। ठीक है, अब 3 ये है और 2 ये है, 3 में से 2 को क्या कर दिया हमने माइनस, तो कितना आ गया 3 में से 2 गए 1, है ना, 3 में से 2 गए 1 आ गया, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया कि ए जो है सॉरी बी जो है उस काम को एक दिन में, यानी कि वो एक दिन में एक काम कर रहा है, तो उसको ये टोटल काम जो है वो करने में कितना टाइम लग जाएगा। जब एक दिन में एक काम, तो 30 काम कितने दिनों में 30, तो आंसर इज 30 डेज। क्लियर है। नेक्स्ट चले, जो है वो है कि आपके पास फिर से ए और बी ले लेते हैं। एक तो मेरे को ए और बी बहुत ज़्यादा पसंद है, बार बार इन्हीं को उठा ले रही हूँ मैं। ठीक है, ए और बी लेते हैं। अब क्या है कि जो ए है और जो बी है, ए बी की दुगनी गति से यानी डबल स्पीड से काम करता है, कि अगर बी एक काम कर रहा है तो ए 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो ए जो है वो क्या कर रहा है, बी की दुगनी गति से काम कर रहा है। तो अभी क्या है कि वो दोनों मिलके यानी ए प्लस बी, वो दोनों मिलके किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं। वो दोनों मिलके किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए कि जो ए है वो अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक निकालूं। देखो इन दोनों को क्या कर दिया आपने, ऐड, कितना आ गया 3। ठीक है, निकालना किसका, ए का, तो ए का क्या है 2, और मल्टीप्लाई कर दिया जितने दिनों में उन्होंने काम किया 12। कितना आ गया, कितना आ गया, तो वो आ गया 18। ठीक है, इसका मतलब है कि ए जो है ये पूरे काम को 18 दिनों में पूरा कर देगा। क्लियर है। मैं आपको 3 टाइप के ट्रिक्स दे चुकी हूँ 3 क्वेश्चन की। अगर आपको कभी क्वेश्चन आए, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला किया कि ए और बी अपना अपना काम कर रहे हैं इतने दिनों में, तो वो मिलके कब करेंगे। नेक्स्ट था कि अगर आपको पता है कि ए ने इतना काम किया है, ए बी ने इतना किया, तो बी कितना करेगा उसके लिए। और जो लास्ट वन है वो क्या है कि ए बी की दुगनी से तिगुनी से ऐसे किसी भी तरीके से आ सकता है, या बी ए की, ठीक है, डबल ट्रिपल, ठीक है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स कितना भी आ सकता है, उसको काम करेगा। और टोटल हमें देगा कि उन्होंने कितने दिनों में काम किया। तो हमें उसको निकालने के लिए जो है वो कैसे हम लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं, उसकी ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कोई पर्सन ए है और बी है। अब ए क्या है, ए किसी काम को जो है वो 18 दिनों में पूरा करता है, और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो अब क्या होता है कि बी क्या करता है 10 दिन काम करता है, ठीक है, और उसके बाद वो कट हो जाता है, मतलब कि वो काम छोड़ के चला जाता है। अब जो बचा हुआ काम है, ठीक है, उसको ए को करना पड़ता है। तो ए को अगर बचा हुआ काम करना है तो वो कितने दिन लगाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ए कितना है और बी कितना है, 18 और 15। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम, यानी कि 90। तो कितना आ गया यहाँ पे 5 और 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको टोटल कितना काम करना है 90, है ना। वो एक दिन में इतना कर रहे हैं, एक दिन में इतना, सॉरी अपना काम इतना कर रहे हैं, अपना काम कितना कर रहा है, ए इतना काम कर रहा है, बी इतना काम कर रहा है, और टोटल जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 90। अब हमें क्या निकालना है कि अगर बी क्या करता है, अब इसके मुताबिक क्या है, वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी 6 काम कर रहा है। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, मान लो ए और बी दोनों कुर्सियां बनाने का काम करते हैं। तो ए जो है वो 5 कुर्सियां एक दिन में बनाता है और बी 6 बनाता है। तो ए जो है वो 90 कुर्सियाँ 18 दिन में बनाएगा, और बी जो है वो 90 कुर्सियाँ 15 दिन में बनाएगा। क्लियर है। अब टोटल कुर्सियाँ कितनी है 90, इन दोनों को मिलके बनानी है। ठीक है, इन दोनों को मिलके बनानी है। तो अभी क्या क्या हुआ कि उसने क्या किया, बी ने, उसने 10 दिन काम किया। तो एक दिन में कितनी बना रहा है वो 6, तो 10 दिनों में कितनी होगी 60, है ना। अब 60 कुर्सियाँ उसने कितने बना दी 10 दिनों में। अब बची कितनी 30। तो 30 बनाने के लिए जो है वो ए को कितना टाइम लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, कितना हो गया 6। तो 6 दिन और लग जाएंगे ए को उस काम को ख़त्म करने में। क्लियर है। दोबारा बता दूं
कि ए जो है किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन होता ये कि बी 10 दिन काम करता है और उसको छोड़ के जाना पड़ता है, तो बाकी बचा हुआ काम ए को करना है, तो ए कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देगा। हमने पहले एलसीएम लिया, सिंगल सिंगल डिजिट निकाले कि एक दिन में वो कितना कितना काम कर रहे हैं। अब क्या है, बी एक दिन में 6 कुर्सियाँ बना रहा है, तो 10 दिन में 60 बनाएगा। 60 इसमें से माइनस कर दिया, बची 30, और 30 के लिए क्या है, 5 से हमने डिवाइड किया और निकाल दिया आंसर। 6 दिन और लगेंगे ए को इस काम को कंप्लीट करने में। चलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि 4 लड़के और 3 लड़कियां जो हैं वो किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 4 लड़के और 3 लड़कियां किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि 8 लड़के और 6 लड़कियां उन काम को जो है वो 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 4 लड़के 3 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं और 8 लड़के और 6 लड़कियां उस काम को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता करना है कि वहीं पे अगर हम बात करें कि जो है 20 लड़के और 15 लड़कियां मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो इसके लिए हम सिंपल सी ट्रिक है कि आप इसी तरीके से उसको लिखें। ठीक है, यहाँ पे रेशो लगाएं, डिवाइड लगाएं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, कितना आ गया 2। इन दोनों को डिवाइड करना है 2। तो हमारे पास जो हमने यन से निकालना है, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 2 आ गया। ठीक है, इसी को सेम देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फिर से इसको देखें, तो 4 + 3 10 है ना, और यहाँ पे क्या था 20 + 15 और क्वेश्चन मार्क। अब हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइड, कितना आ गया 5। अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए, नीचे क्या आना हो सकता है 2, है ना। तो आंसर क्या आ गया है कि 20 लड़के + 15 लड़कियां 2 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्या है कि आपको चाहे पूछा हो, जैसे अगर मैं सिंपल से एक पार्ट और बता देती हूँ। जैसे आपको पूछा हो कि 7 लड़के और 2 लड़कियां जो हैं वो किसी काम को जो है किसमें कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 7 लड़के 2 लड़कियां किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो जो है वो 14 लड़के और 4 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 2। ये दोनों की सेम रेशो है, यानी कि इन दोनों की रेशो कितनी है 1/2। तो इसकी रेशो जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2/1। 2/1 मल्टीप्लाई बाय 20, है ना। पर ऐसे नहीं, 2/1 जो है वो क्या आ गया हमारे पास, वर्क आ गया। तो उसके लिए हम क्या, टाइम जो है वो वर्क का क्या है, ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट है। इसलिए हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना, जो ये वाला था। यहाँ पे कितना आ गया 10, इसलिए जो वर्क होगा वो कितना होगा 10, है ना, कि 14 लड़के और 4 लड़कियां उस काम को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्लियर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन है वो सेम ही रेशो में आए। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 8 जो लड़के हैं और 6 लड़कियां जो हैं वो अपना काम 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो हमें निकालना है कि 12 लड़के और 9 लड़कियां वो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम फिर से वैसे ही लेंगे, तो कितनी रेशो देखो 2 और 3, 2 और 3, रेशो कितनी आ गई 2:3। तो हमें इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आ गया, सॉरी 40/3, है ना। 40/3 को डिवाइड करेंगे हम कितने, किससे, सॉरी 40 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 13 पॉइंट, कितना आ जाएगा 3, यानी कि लगभग 14 दिनों के अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज़ अच्छे से ट्रिक समझ के क्वेश्चन को कीजिए। क्लियर है। आते हैं आज की स्पेशल ट्रिक की ओर, है ना। स्पेशल जो ट्रिक है आज की वो रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन से में क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कुछ हमारे पास 2 डिजिट वर्ड्स होते हैं। जैसे ये देखो 2 डिजिट नंबर में हमने लेंगे 23 × 52,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और हमें लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, 5 3 ज़ा 15। 15 और 4 19, 19 आ गया। अब हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, 19 का 9। ठीक है, लिखने के बाद जो ये 1 बचा, ठीक है, इस 1 को हम लोग साइड में लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 2 5 ज़ा 10, 10 + 1 11, कितना हो गया, 1 1 9 6। वैसे एक और देख लेते हैं, जैसे कि कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम, 56 × 87। ठीक है, तो पहले 6 7 ज़ा 42, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो 5 7 ज़ा 35 और 8 6 ज़ा 48। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करेंगे, कितना आ गया, 5 8 13 3 1 ऊपर एंड 3 + 4 7 एंड 1 8। ठीक है, 8 आ गया। इस 4 को नहीं किया मैंने, ये 4 साइड में रखो भी। ठीक है, कितना आ गया, 83। नाउ हम कर देंगे इसमें उस 4 को ऐड, कितना आ गया, 87। अब 87 का 7 हम यहाँ लिखेंगे, 8 फिर से बच गया। अब हम क्या करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 40 + 8 48। आंसर इज 4872। क्लियर है। तो आज की छोटी सी ट्रिक थी मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में फंस जाते हैं और टेबल पढ़ना लगते हैं और टेबल पढ़ते पढ़ते हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो इजी तरीके से ऐसे आप मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रीजनिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद क्या है कि आपको जो ये सब कुछ सिखाया जा रहा है उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ बताए जाएंगे, ताकि आप लोग जो है उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सको और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए वीडियो के। और इसके लिए सबसे मेन चीज़ कि जो सीरियस होके पढ़ेगा वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारे के सारे क्वेश्चन उसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से इन चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, और आज का जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में कि आज हम एक पे नहीं 2 से 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। वो 2 से 3 टॉपिक्स क्या थे कि एक्चुअल में हमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या है कि आप 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो आपके पास कुछ पीडीएफ जो हैं वो अपलोड कर दी जाएंगी। उन पीडीएफ्स के ज़रिए आपको क्या है कि हिंदी और इंग्लिश के जो ग्रामर पोर्शन है उसको याद करना होगा। ठीक है, उसको क्योंकि देखो मैथ्स में ट्रिक चल सकती हैं, क्वेश्चंस में ट्रिक चल सकती है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के लिए इतनी ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है कि आपको लर्न ना करना पड़े। तो एग्ज़ाम इसके लिए आपको ग्रामर को लर्न करना पड़ेगा। सम समझाऊंगी मैं बीच बीच में कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल आप इंग्लिश के ऑपोजिट और हिंदी के विलोम, ठीक है, इन शब्दों को अच्छे से याद करें। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है वो पीडीएफ जो है वो भी अपलोड कर दूँ। ठीक है, आप लोगों के जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसी हिसाब से पीडीएफ आएगी। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, और वेट है आपके रिस्पॉन्स का, तभी मैं पीडीएफ को अपलोड करूँगी। थैंक यू।